अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स में हम लोगों ने पढ़ा था। अब फोर्थ जो है हम लोग पार्ट में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने बॉयज़ और गर्ल्स के लेकर के कुछ स्टेटमेंट्स जो है दिए थे इस बुक में, उनको जो है डिफ्रेंशिएट करना था। बट मुझे लगता है कि बॉयज़ और गर्ल्स के लिए ये सिमिलर ही जो स्टेटमेंट्स होने चाहिए। हम इसको मोस्टली जो है अलग अलग सेक्शन में रखते हैं, बट अकॉर्डिंग टू माई मी कि जो है गर्ल्स और बॉयज़ जो है सिमिलर ही होते हैं, उनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। वो भी अच्छा बिहेव करते हैं, वो भी अच्छा से स्पोकन कर सकते हैं, गर्ल्स फिजिकली स्ट्रांग हो सकती हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों नॉटी हो सकते हैं, डांस और पेंटिंग में बॉयज़ और गर्ल्स हो सकते हैं अच्छे। इसके अलावा जो है गर्ल्स भी कभी कभी नहीं रोती हैं, और कई बार जो है बॉयज़ भी रो देते हैं। राउडी में जो देखिए आप लोग कि वो राउडी होते हैं, तो गर्ल्स भी राउडी हो सकती हैं। स्पोर्ट्स में भी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों अच्छे होते हैं, और कुकिंग के अंदर भी जो बॉयज़ और गर्ल्स अच्छे हो सकते हैं। कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। कई बार हमारे फादर और ब्रदर भी बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं ना। और इमोशनल तो सभी लोग होते हैं, ह्यूमन बींग्स मोस्टली इमोशनल होते ही होते हैं। और हंसना, रोना, गुस्सा करना, नाराज़ होना, या किसी चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन करना, या किसी चीज़ से खुश होना, ये इमोशनल तो हमारे ह्यूमन बींग्स में होते ही हैं। बट मोस्टली हमारी सोसाइटी की थिंकिंग बॉयज़ और गर्ल्स को लेकर के क्या है, हम लोग इसमें आगे पढ़ते हैं। इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, अगर हम लोग ये देते हैं स्टेटमेंट दे डोंट क्राई यानी बॉयज़ के लिए, यू विल सी दैट दिस इज़ अ क्वालिटी दैट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज़ एंड मैन। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, बॉयज़ को और मैन को बोल देंगे ये लोग जो है लड़के और जो है जेंट्स जो हैं वो कभी भी रोते नहीं हैं। एज बेबीज़ और चिल्ड्रन व्हेन बॉयज़ fall and hurt themselves, their parents and others family members often console them by saying don't cry, you are a boy, boys are brave, they don't cry। आप देखिए कि जब बॉयज़ बेबीज़ होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं लड़के, वो कई बार ज़मीन पर गिर जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स और फैमिली के मेंबर उनको बोलते हैं और उनको ये जो है कंसोल करते हैं कि उनको नहीं रोना चाहिए, वो लड़के हैं और लड़के तो बहुत बहादुर होते हैं, लड़कों को कभी नहीं रोना चाहिए। हमेशा उन लोगों को इस चीज़ की जो है सीख दी जाती है कि बॉयज़ को कभी नहीं रोना चाहिए, और लड़के जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ब्रेव होते हैं, बिकॉज ऑफ दे आर बॉयज़, तो वो लोग उनको नहीं रोना चाहिए। एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज़ डू नॉट क्राई, सो दैट इवन इफ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो। और फिर क्या होता है कि जब ये बच्चे जो जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो इन बॉयज़ को ये यकीन होने लग जाता है कि वो तो बॉयज़ हैं, उनको नहीं रोना चाहिए, और वो क्या करते हैं, हमेशा रोना बंद कर देते हैं। कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो रोना बंद कर देते हैं। यानी उनका ये जो इमोशनल होता है, रोना या हर्ट होकर के अपनी फीलिंग्स को मतलब दूसरों के सामने रखना, आंखों में पानी आना, ये सब चीज़ें जो है वो धीरे धीरे बंद कर देते हैं, और इस चीज़ में बिलीव करने लग जाते हैं कि मैं तो बॉय हूँ और मुझे कभी भी नहीं रोना चाहिए। ही ऑल्सो बिलीव्स दैट क्राइंग इज द साइन ऑफ द वीकनेस, और इसके साथ में उनको इस चीज़ का भी यकीन हो जाता है कि ये जो साइन है, रोना जो है बहुत कमजोरी की निशानी है। सो इवन दो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई, especially if they are angry or in pain. As they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है ये यकीन कर लेते हैं कि बॉयज़ जो है स्ट्रांग होते हैं और रोना जो है कमजोरी की निशानी है। तो बॉयज़ और गर्ल्स जो है कभी रोना चाहते भी हैं, उनको किसी तरह का हर्ट होता है या किसी भी तरीके का उनको गुस्सा आता है, या कभी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर उन लोगों को रोना आए या उन लोगों को पेन हो, तो क्या होता है, वो लोग इस बॉयज़ क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने जो है वो उसको रोना बंद कर देते हैं। और गर्ल्स के लिए हो जाता है कि जब भी कोई इस तरह का इमोशनली कभी कोई सीन क्रिएट हो तो उनको रोना चाहिए। एज दे ग्रो ओल्डर बॉयज़ लर्न और टीच देमसेल्फ नॉट टू क्राई, और जैसे जैसे लड़के जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनको ये लगने लग जाता है, वो ये सीख जाते हैं कि उनको रोना नहीं चाहिए। इफ़ अ ग्रोन बॉयज़ क्राइज then he feels that others will either tease him or laugh at him, and so he stops himself from doing so in front of others। और इस चीज़ को वो लोग फील करने लग जाते हैं कि अगर वो रोए और अगर उनकी आंखों में पानी आ गया तो लोग उनको चिढ़ाएंगे कि लड़का है फिर भी रो रहा है, और उनकी हंसी उड़ाएंगे। और वो क्या करते हैं, ये जो है वो दूसरों लोगों के सामने अपनी इस तरह की फीलिंग्स को जो है
एक्सप्रेस करना भूल जाते हैं और कई बार इसको बंद कर देते हैं कि वो हर्ट हो रहे हैं, फिर भी उन लोगों को क्या होता है, अपनी फीलिंग्स को अपने आप में ही रखना पड़ता है, दूसरों के सामने उसको जाहिर नहीं करना पड़ता. दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर. These are statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. We fit all boys and all girls into an image that society creates around us. ओके, तो सोसाइटी ने जिस तरह की हमारे सामने इमेज क्रिएट कर दी है बॉयज़ और गर्ल्स की, हम लोग जो है उसी के साथ ही फिट हो जाते हैं. हम लोग ही सोचते हैं बॉयज़ तो कभी रोएंगे नहीं और गर्ल्स जो है उनको तो इमोशनली होना ही चाहिए, उनको बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, उनको सबके साथ में जो है एक जो है सिंपैथी रखनी चाहिए. जब भी कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हम जो गर्ल्स की ही ये ड्यूटी होती है कि वो जो है किसी भी चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली लें, और बॉयज़ जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए दूसरों के सामने. ये जो है हमारी सभी चीज़ें जो हैं हमारी सोसाइटी ने ही हमारे आसपास खड़ी की हैं, और हम लोग इसी के बारे में हमेशा सोचते हैं और इसी के अंदर हम लोग यकीन भी करना शुरू कर दें, इसी में हम लोग बिलीव भी करते हैं. सो कुछ यहाँ पर पिक्स देखिए आप लोग. पीपल से ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग. I lives all this and more. Sometimes I feel so sad and sore. Fox make fun. It's nothing new. If you were I, what would you do? आप लोग ये देखिए कि ये जो पीपल है, ये जो मैन है, ये हैंडीकैप्ड है. ओके, इसको जो है अपने पैरों का प्रॉब्लम से, डिसेबल्ड है ये अपने पैरों से. तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार सोचते हैं कि इन लोगों के साथ में हम लोगों को बहुत ज़्यादा सिंपैथी भी होती है. तो अगर आप इसकी जगह होते तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या करते आप लोग? क्या आप इनका मजाक कोई आपका मजाक उड़ाता इस तरह से तो आपको अच्छा लगता? नहीं ना. कई बार जो है ये लोग भी फील करते हैं, सैड फील करते हैं, कई बार इनको भी अच्छा नहीं लगता. ये भी चाहते हैं कि ये भी खूब जो है झूमे नाचे गाएं, और सब कुछ जो है इन लोगों के लिए भी जो है कुछ नया नहीं होता. बट अगर आप इनकी जगह होते तो क्या करते? इसके अलावा देखिए, यू लुक सो डिफरेंट. आई एम अ पर्सन, आई विल शाई फ्रॉम स्टेयरिंग आइज, आई वॉन्ट टू हाइड. यानी कि ये भी देखिए व्हील चेयर के ऊपर हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी डिसेबल्ड है, बट जो है ये क्या करते हैं, लोग जब इनको देखते हैं तो ये चाहते हैं कि ये कहीं छुप जाएं. क्यों ऐसा क्यों फील करते हैं ये लोग? इज हर माइंड ओके जस्ट बिकॉज माई लेग्स आर वॉबिली? पीपल थिंक माई माइंड इज वॉबिली टू. यानी कि अगर कोई अपने पैरों से डिसेबल्ड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेंटली भी वो जो है डिसेबल्ड होगा. नहीं, वो बहुत अच्छे वर्क कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, अच्छा खाना बना सकते हैं. इसके अलावा जो है बैडमिंटन वगैरह भी खेल सकते हैं, है ना. द चिल्ड्रन यू सी इन द illustrations here were seen as disabled. This learn has been changed and now the term used is children with special needs. Common stereotypes about them are given in large letters. Their own feelings and thoughts too are given. Discuss what these children are saying about stereotypes regarding them and why. Do you think children with special needs should be a part of regular schools or study in a separate school? Give रीज़न फॉर योर आंसर. क्या आपको लगता है कि इन लोगों के लिए एक डिफरेंट स्कूल होना चाहिए, या डिफरेंट इन लोगों के लिए ये दूसरे जो बच्चे हैं उनके साथ नहीं पढ़ सकते? जब तक हम लोगों को कोई साइकिक प्रॉब्लम ना हो तब तक हमारे लिए स्कूल जो है सिमिलर ही होनी चाहिए. इन बच्चों को भी जो है हमारे साथ ही पढ़ना चाहिए, हमारे साथ ही खेलना चाहिए. ये हमारे साथ रह करके अगर इन लोगों को अपनी लेग्स से डिसेबल्ड हैं तो कुछ नहीं, बाकी दूसरी चीज़ें तो ये लोग कर ही सकते हैं ना. हमारी तरफ से पढ़ाई भी कर सकते हैं, हमारी तरफ से दूसरे स्पोर्ट्स वगैरह जो हैं, जो कि इन लोगों के लिए जो भी कंफर्ट स्पोर्ट्स हों वो खेल सकते हैं. चेस खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं. इसके अलावा बहुत अच्छे गेम्स होते हैं, इंडोर गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स कर सकते हैं ना. तो इन लोगों के लिए हम लोगों को लगता है कि इन लोगों के लिए डिफरेंट स्कूल नहीं होना चाहिए. ये लोग भी हमारे साथ में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं.
सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इस चैप्टर को यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।